कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 11th का प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को हम खत्म कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाया था इसमें, जिसमें मैंने बताया था 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला त्रिकोणमिति के, कि कैसे कॉन्सेप्ट के साथ निकाला जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कुछ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देखेंगे भाई, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या, कोण के बारे में देखेंगे, यानी एंगल के बारे में। तो एंगल को समझ लेते हैं, यानी कोण को समझ लेते हैं। कोण क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि एक कोण वह माप है, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। क्या है, घूमने पर बनता है। यहां समझने वाली बात यह है कि भाई किरण क्या है ना। तो किरण के साथ साथ हम रेखा को भी समझेंगे, रेखा खंड को भी समझेंगे और किरण को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम दोनों को, तीनों को समझ लेते हैं। दोनों तो है, ये है, तीनों को समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक रेखा को समझ लेते हैं। आखिर रेखा क्या होता है। रेखा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा, ये क्या है, हमारे पास रेखा है। रेखा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वो कंसेप्ट को समझ लो। यहाँ पे रेखा का क्या होता है कि ना तो अंतिम बिंदु पता होता है और ना ही भाई इसका स्टार्टिंग बिंदु पता होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग बिंदु है, यह अंतिम बिंदु है, लेकिन आप चाहो तो इसे जितना चाहे इधर बढ़ा सकते हो, जितना चाहे उधर बढ़ा सकते हो। तो इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट और ना तो लास्ट पॉइंट पता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई, तो ये हमारे पास रेखा है। चलो, ये रेखा रानी है। अब रेखा समझ लिया। अब यहाँ पे समझेंगे क्या भाई, अब यहाँ पे समझ लेते हैं रेखा खंड के बारे में। तो आइए यहाँ पे हम रेखा खंड खींचते हैं। ये हमारे पास रेखा खंड है। रेखा खंड में एक चीज तो है भाई, रेखा खंड में क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चों और लास्ट पॉइंट पता होता है हमें रेखा खंड का, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेखा खंड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेखा खंड लिख देते हैं। तो ये हमारे पास रेखा खंड हो गया, करेक्ट ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या, किरण के बारे में। आखिर किरण कहते किसे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, किरण खींचा। किरण में क्या होता है, किरण में ये होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन अंतिम पॉइंट पता नहीं होता है। और अंतिम पॉइंट में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का मतलब एरो का निशान लगा देते हैं, समझो ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, किरण है। क्या है हमारे पास, किरण देवी है ना, मतलब किरण है सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास किरण, ये हमारे पास रेखाखंड और ये है रेखा। तो हमने तीनों को क्या किया, यहाँ पे समझ लिया। अब हम समझते हैं कोण के बारे में। ये तो कोण समझ लिया। कोण में भी क्या होता है, धनात्मक कोण होता है और ऋणात्मक कोण होता है, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। और कोण को जो समझना है ना, तो हम इस घड़ी की मदद से समझेंगे। किसकी मदद से प्यारे बच्चों, अरे मैंने क्या किया, ये रेखा खींच दिया क्या। इस कोण को हम क्या करेंगे, घड़ी की मदद से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रारंभिक भुजा खींचते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रारंभिक भुजा खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्रारंभिक भुजा है। क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, प्रारंभिक भुजा है। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक अंतिम भुजा यहाँ से हम खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अंतिम भुजा खींच लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ से हमने अंतिम भुजा खींच लिया है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, अंतिम भुजा है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, घड़ी के हिसाब से ही हमारा क्या होता है, कोण का निर्माण होता है। जैसे कि घड़ी किस दिशा में चलती है भाई, ऐसे चलती है घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा ऐसे घूमती रहती है ना, वो मैं आपको बता दूं। घड़ी कैसे घूमती है प्यारे बच्चों, ऐसे घूमती है, इस तरीके से घूमती रहती है, ऐसे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो समझ जाना कि धनात्मक कोण बनेगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में
घूम रहा है तो समझ जाना ऋणात्मक कोण बनेगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है प्यारे बच्चों, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे घूमे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो किरण है आप ऐसे देख रहे हैं, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है एरो लगा के, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे धनात्मक कोण बनेगा। क्या बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये घड़ी ऐसे घूमती है ना, देखो यहाँ पे ऐसे घूम रहे, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूम रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे ऋणात्मक कोण बनेगा। तो आपने ये समझ लिया कि कब धनात्मक कोण बनता है और कब ऋणात्मक कोण बनता है। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में घूम रही है तो समझ जाना ऋणात्मक कोण, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है तो समझ जाना धनात्मक कोण बनता है। तो ऋणात्मक कोण और धनात्मक कोण आपने समझ लिया। अब आगे समझते हैं, आगे क्या समझना है प्यारे बच्चों, समझना यह है कि हमारे पास जो कोण होता है ना, हमारे पास ये जो कोण होता है ना, कोण को हम दो तरीके से मापते हैं। एक तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डिग्री माप, और दूसरा क्या है, रेडियन माप। इन दोनों से हम मापते हैं। डिग्री माप हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, वो चांद से लेकर के, है ना, मापते रहते हैं कोण बना करके, है ना, किए ही होंगे, 7वीं से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो डिग्री माप और इधर क्या है, रेडियन माप। तो हम क्या करते हैं, डिग्री माप को हम समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि टोटल डिग्री कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने के लिए एक सर्कल लूँ, क्या लूँ भाई, यहाँ पे हम एक सर्कल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सर्कल लिया। अब बताओ कि सर्कल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है कि अगर एक चक्कर पूरा लगा लेता है, यहाँ से मान लो कि एक चक्कर, टोटल कितना भाई, एक चक्कर लगा लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके एक चक्कर लगा लिया, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाया, तो ये जो बनाता है भाई वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मान लो कि फिर से अगर दोबारा चक्कर लगा दिया तो कितना डिग्री का बना दिया, तो एक चक्कर में 360 डिग्री और दोबारा चक्कर लगा तो 360 दूना कितना, 720 डिग्री। तो 720 डिग्री का कोण बना देगा। समझ रहे हैं बात, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो 360 डिग्री तक ही कोण होता है, हमने तो कभी सुना नहीं। तो अब सुन लो, है ना, जितना चक्कर लगाएगा उतना ये बढ़ता जाएगा। इन चीजों को हम इससे हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी ऋणात्मक कोण है और धनात्मक कोण है, कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लेना, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे देखो पहला उदाहरण से, पहला उदाहरण क्या, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा रहा है, पूरा एक चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो प्यारे बच्चों चक्कर लगा है, ये जो आप देख रहे हैं चक्कर किस दिशा में लगा है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है ना, और ये क्या है, ऐसे घूम रहा है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगा, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण ये बना, किसका, प्लस वाला बना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहां से ऐसे चक्कर लगाया है, तो ये जो चक्कर लगाया है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कितना डिग्री का कोण बना है, 180 डिग्री का कोण बना है, क्योंकि ये हाफ चक्कर लगाया है। अगर फुल चक्कर लगाता तो 360 डिग्री का कोण बनाता, लेकिन यहां से ये क्या किया, हाफ चक्कर ही लगाया है, इसलिए 180 डिग्री का कोण बना। ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब प्यारे बच्चों यहां पे समझो, आपको पता है जैसे कि ये हमारे पास रेखा है, मान लो कि यहाँ थोड़ा रेखा हम बढ़ा रहे हैं, अगर यहां से लेके यहां तक सिर्फ चक्कर लगाता तो कितना डिग्री का कोण बनाता, 180 डिग्री का। लेकिन यहां पे देखो थोड़ा सा बढ़ गया आगे, फिर आप क्या किया है, यहां पे बढ़ गया, यहां से यहां तक अगर चक्कर लगाएगा तो कितना, 180 डिग्री, लेकिन यहां से देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, यहां पे क्या है, बढ़ गया, तो ये बढ़ा कितना, ये जो देख रहे हैं सीधी रेखा, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बढ़ गया, यहां से यहां तक 90 डिग्री और वहां से वहां तक 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 90 डिग्री जोड़ दिया तो 270 डिग्री, कितना हुआ, 270 डिग्री। तो मतलब यहां से टोटल घुमा, यहां तक चक्कर लगाया, तो इसमें बनाया 270 डिग्री। ठीक है, अब ये कैसे घूम रहा है भाई, तो आप देख रहे हो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, इसलिए प्लस वाला थीटा बन रहा है, यानी कोण बन रहा है। समझ में आई बात। अब यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री का कोण बनाया। अब देखो यहां से एक फालतू सा यहां फिर से चक्कर लगा दिया है, तो ये जनरली माना जाए तो यहां से यहां तक कितना, 60 डिग्री है, तो 360 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 420 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 420 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट ना। तो 420 डिग्री का कोण बना दिया, करेक्ट ना। आपको समझ में आ रही है ना चक्कर लगाना। अब देखो यहां पे क्या है,
यहां पे जो चक्कर लगाया है भाई देख सकते हो घड़ी की दिशा में लगाया है चक्कर, ऐसे लगाया है, घड़ी जैसे घूम रहा है वैसे, तो घड़ी की दिशा में चक्कर लगाया है तो यहां पे माइनस का 420 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया। यहां पे देख लो, यहां भी क्या है भाई, ये जो चक्कर लगाया है तो घड़ी की दिशा में लगाया, ऐसे घड़ी घूमता है तो ऐसे, यानी घड़ी की दिशा में चक्कर लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का कोण बना है। करेक्ट, आपने समझ लिया। हाँ भाई, आपने ये चीज समझ लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, आगे समझते हैं। आगे हम समझते हैं क्या रेडियन माप क्या होता है। रेडियन माप के बारे में समझते हैं। लिखा गया है कि वृत्त की त्रिज्या एक इकाई हो, वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए एक इकाई हो, एवं केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। मतलब आपकी अगर त्रिज्या एक इकाई है एवं चाप की लंबाई भी एक इकाई है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है तो वो क्या होता है, एक रेडियन के बराबर होता है। क्या होता है, एक रेडियन के बराबर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिज्या सब देख सकते हैं क्या है, जैसे कि यहाँ से एक त्रिज्या है, दूसरा कलर से ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या एक इकाई का। ठीक है, और त्रिज्या तो सामान्य होता है, कहीं भी लो तो एक इकाई है ना। अब देखो ये जो चाप है, हमारे पास चाप लगा है, देख लो चाप, ये जो चाप हमारे पास है, क्योंकि अगर त्रिज्या मानकर ऐसे चाप लगाएंगे तो यही ना आएगा। इस चाप की लंबाई भी एक इकाई है, इसका मतलब रेडियन क्या होगा, एक इकाई होगा। रेडियन कितना होगा, एक होगा। अगर किसी वृत्त में हम देख रहे हैं, अगर त्रिज्या एक इकाई है तथा चाप की लंबाई भी एक इकाई है तो उसका रेडियन कितना होगा भाई, उसका रेडियन होगा एक रेडियन। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल लेता हूं, इसमें अगर हम थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, मान लो कि अगर यहां पे एक सर्कल लेते हैं, मान लो ये सर्कल है, अगर यहां पे हम कह दें आपको कि भाई इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है 2 इकाई है, इसकी त्रिज्या कितनी, 2 इकाई है। ओके, अगर इसका चाप की लंबाई भी 2 इकाई है तो आप ये नहीं कह देना कि 2 रेडियन होगा, नहीं, 1 रेडियन ही होगा। करेक्ट, आपने समझ लिया, हाँ भाई समझ लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, यहीं पे हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो कि हमारे पास त्रिज्या 2 इकाई, अगर इसका इसका चाप, अगर मान लो इसका चाप जो है हमारे पास, चलो ये 2/5 है तो इसका रेडियन 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं इधर। ठीक है, इसमें समझते हैं, जैसे कि आगे भी उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण है। तो अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, जैसे कि त्रिज्या हमारे पास कितना है, त्रिज्या देख सकते हो, है ना। तो त्रिज्या हमारे पास 1 इकाई है, त्रिज्या कितना, 1 इकाई है। ठीक है, और चाप हमारे पास कितना है, 1 है ना। तो त्रिज्या और चाप क्या है, दोनों बराबर है। और यहाँ पे देखो तो इसका अगर त्रिज्या और चाप बराबर है तो समझ जाना क्या है, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रेडियन हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का 1 रेडियन क्यों है, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में, देखो ऐसे है, ये घड़ी की दिशा में इसलिए 1 रेडियन, लेकिन यहाँ पे क्या था, घड़ी की विपरीत दिशा में था, ऐसे, है ना, इसलिए वो प्लस का रेडियन, ये माइनस का रेडियन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास भाई, हमारे पास त्रिज्या 1 इकाई है ना, और चाप की लंबाई क्या है भाई, 1.1/2 है। क्या है, 1.1/2 है, मतलब कितना हुआ, 1.5 हुआ, है ना, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 में 2 से भाग दे 1.5, है ना। तो क्या है, चाप की लंबाई 1.5 है, इसका मतलब रेडियन भी क्या होगा, 1.5 होगा। इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो ये आपने क्या समझ लिया, रेडियन माप को आपने समझ लिया। ओके, अब हम क्या करते भाई, क्वेश्चन पे आते, इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको समझना बेहद जरूरी है। इसी फॉर्मूला का यूज होगा। रेडियन माप बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे π/180 गुने में डिग्री माप। और वहीं हम पूछे डिग्री माप क्या होता है, तो 180/π गुने में रेडियन माप। इन दोनों फॉर्मूला का यूज होगा इसमें। अब यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं, डिग्री को हम क्या करते हैं भाई, डिग्री को जो है ना ओ से प्रेजेंट करते। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिग्री है। क्या है, हमारे पास डिग्री है। करेक्ट ना, तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री है। अब उसके बाद देखो, मिनट को कुछ इस तरीके के चिन्ह से हम क्या करते हैं, मिनट को दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास मिनट है। ओके, क्या है, मिनट है। सेकेंड को क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के चिन्ह से हम दर्शाते हैं, ये सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड को इस तरीके से, मिनट को इस तरीके से, और डिग्री को इस तरीके से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे एक चीज पूछ देते हैं कि भाई 1 डिग्री
1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट होता है। कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो मिनट को इस तरीके से आप दर्शाएंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मिनट बराबर कितना होगा, तो भाई 1 डिग्री में क्या करना, 60 से भाग दे देना, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, यानी 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएंगे। करेक्ट ना। आपने ये समझ लिया, इनको समझना बेहद जरूरी है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो यहां पे देख सकते हो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है 25 डिग्री। इस डिग्री को हम समझ लेते हैं, यानी देखो पहले तो हम हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित डिग्री माप को, यहां पे कहता है डिग्री माप को, है ना, डिग्री माप को किस में बदलने के लिए कहता है, यहां पे देख लो। तो निम्नलिखित डिग्री माप को भाई संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए, है ना। आसानी से निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है, दिया है। तो दिया है हमको क्या प्यारे बच्चों, 25 डिग्री। ये क्या है, डिग्री माप दिया गया है। दिया है, हम लिखेंगे डिग्री माप, है ना, डिग्री माप बराबर कितना, 25 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास है डिग्री माप। अब हम क्या करेंगे, बस हमें संगत रेडियन माप ज्ञात करना है, तो वही रेडियन माप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियन माप बराबर, है ना, क्या लिखेंगे, रेडियन, ओके, रेडियन माप बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे पाई बटा में 180 और गुने में क्या लिखेंगे, बस लिख देंगे वही, है ना, डिग्री माप, ओके, डिग्री माप। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लगाते हैं, पाई का मान हमें नहीं रखना है तो हम पाई रहने देते हैं, ये पाई रह गया, ये 180 रह गया, और गुने में डिग्री माप कितना है, 25 है, तो हम लिखेंगे 25, हमने लिख दिया। अब इसको काटने वाला है तो काटो, कटने वाला है कि नहीं कटने वाला, हाँ कटने वाला है। देखो 25 काट देते हैं इसको, और ये कितना से कटेगा, क्या पंचे कटेगा, तो 5 तिहाई 15, है ना, और 30 6 पंचे 36 पंचे, ये हो जाएगा 36 पंचे ना, 36 पंचे 180 और 50 25, है ना, 6 पंचे 30 के 0, हासिल हो गया 3 5 15 3 18, ठीक है, हमने काट दिया। तो हमारे पास आया क्या भाई, हमारे पास आया ये 5 पाई और बटा में 36, है ना, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो भाई आपने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, है ना। तो डिग्री को क्या किया आपने, रेडियन माप में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 47 डिग्री और 30 मिनट है। हम देख रहे हैं भाई कि अगर डिग्री है तो हम यहाँ पे देखें रेडियन माप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ की पाई बटा 180 गुने डिग्री माप है। लेकिन यहाँ मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। डिग्री को कन्वर्ट करने का है फॉर्मूला, लेकिन मिनट को नहीं कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, मिनट को पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे भाई, इसको बदलते हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस, इसको साइड में रहने देते हैं, ये 47 डिग्री। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 30 मिनट है ना, 30 मिनट है। तो अब क्या करना होगा, जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 30 मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे तो आपस में ये डिग्री 47 डिग्री आई जो डिग्री में बदल के लाएंगे, उन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम जोड़ का निशान लगा रहे हैं। तो 30 मिनट है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 30 मिनट क्या होता है, सॉरी 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। अगर वही मैं कहूं कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/60 डिग्री, यही ना कहेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 30 मिनट है, क्या यहाँ पे 30 मिनट है, कुछ नहीं करेंगे, बस गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 30 मिनट है तो 30 मिनट, जब देख रहे हैं 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पे 1/60 डिग्री है, तो 30 मिनट की वैल्यू क्या होगी, तो 30 मिनट में हम गुना कर देंगे कितना से, 1/60 से। तो हमने 60 से गुना कर दिया, राइट ना। अब गुना करने के बाद, अच्छा ये ब्रैकेट हम काहे ले लिए, ऐसा करते हैं, ये तो अलग रहेगा अभी, नहीं तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा करते हैं तो रहने दो, चलो बाद में ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ओके, ये डिग्री में आ गया, इस बात को ध्यान रखना। ये यहाँ पे डिग्री ना लगाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, इसको मिटा देते हैं, इधर लगा देते हैं। जब ब्रैकेट में ले ही लिए हैं तो डिग्री हम क्या करते हैं भाई, इधर लगा देते हैं, ये मिटेगा,
अरे पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, चल 47। अब यहाँ पे डिग्री लगा देते, ये पूरा डिग्री में हो जाएगा इसलिए। अब प्यारे बच्चों ये 47 और प्लस में 30 दूना 60 कट गया, तो 1/2 आया, तो 1/2 ये हमारे पास डिग्री। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहा, 2 कैल्शियम लेंगे तो 2। अब देखो ये हो जाएगा 47 दूना 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 4 दूना 8 9 94 है ना, और प्लस में ये हो जाएगा 1, ये हमारे पास डिग्री। अब यहाँ पे आया क्या हमारे पास, तो ये आ गया 94 1 95/2 और ये रहा डिग्री। ठीक है, तो माइनस क्या आ गया, अब ये हमारे पास डिग्री में आ गया ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, यूज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यहीं पे लगा दें, ये रेडियन माप बराबर ये फॉर्मूला होता है। चलो शुरू करते हैं। तो क्या हमारे पास है भाई, पाई/180, तो हम लिखेंगे पाई बटा में 180 और गुने में डिग्री माप हमने निकाला कितना, माइनस के 95/2 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 95 और बटा में 2 डिग्री। चलो 2 डिग्री हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, डिग्री अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, रेडियन माप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये निकालेंगे। तो काटने वाला है तो काट दो, क्या काटने वाला है यहाँ पे, 180 कटेगा क्या, 95 से कटेगा, देखो 19 5 95, 19 5 95 कट गया। अब ये 36 पंचे कटता है ना शायद 180, 36 पंचे 180। अब हमारे पास कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, माइनस के 19 पाई और बट्टे में क्या लिखेंगे, 36 दूना 72। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई हमने निकाल दिया। 36 पंचे देख लेना, 6 पंचे 30, 5 15 3 18, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो हमने क्या किया भाई, दूसरा को भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या कहता है, जरा देखिएगा ध्यान से। तीसरा कहता है भाई 240 डिग्री, बस रेडियन माप का फॉर्मूला है, तो रेडियन माप का फॉर्मूला वही हम लगा देंगे। यहाँ से लिखते हैं हल, ओके है ना। रेडियन माप बराबर क्या होता है भाई, तो पाई बटा में 180 डिग्री, ओके, और गुने में 80 डिग्री मत रखो, 180 और गुने में डिग्री माप, करेक्ट ना, ये होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, पाई बटा में 180 गुने में डिग्री माप कितना, 240, 240 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम काटेंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या भाई, तो 9 दूना 18 है ना, और 12 दूना 24, ये कट गया। अब इसको काट लो, किस में, तो अब इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई 12। तो हमारे पास आया क्या भाई, हमारे पास आया 4 पाई/3, यही तो आया हमारे पास, है ना। तो ये आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो हमने इसको बना लिया तीसरा को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो चौथा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। बस किस पे सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट पुट करते हैं इस पे रेडियन माप में, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाई/180 और गुने में डिग्री माप कितना है, 520। अब 0 से 0 कट गया। अब कटने वाला है क्या, देखो 26 दूना 52 और 9 दूना 18। तो अब यहाँ से शायद मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा भाई, 26 पाई और बाई 9, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया भाई। अब करेंगे क्या, ये तो सॉल्व हो गया, अब करेंगे क्या, ये जो आप देख रहे हैं ना दूसरा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है भाई, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट अब निकालना था, अब निकालना है इसमें। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लीजिए। प्यारे बच्चों ये रेडियन माप में ये सब दिया गया है, अब डिग्री माप में हमें ज्ञात करना है। तो डिग्री माप का ये फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, इसका हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए, बड़ा आसान है। ये हमारे पास क्या है, 11/16, ये हमारे पास क्या है, तो रेडियन माप दिया गया है ना। तो रेडियन माप ये है, तो डिग्री माप में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला ये, इस पे हम लगाना शुरू कर देंगे। तो बताइए, यहाँ पे लिखेंगे हल, ओके, और लिखते हैं, अच्छा इसका पहला सॉल्व करते हैं ना, ऐसे छोड़ो हटाओ, पहला से यहाँ से इस तरीके से, है ना। तो हम देख रहे हैं भाई डिग्री माप बराबर लिखेंगे, डिग्री
डिग्री माप बराबर, है ना। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला, यहाँ पे देख सकते हो डिग्री माप बराबर क्या होता है, तो 180 बटे पाई गुने रेडियन माप। तो हम लिखेंगे क्या, 180 बटे में पाई गुने में रेडियन माप, है ना, रेडियन माप, करेक्ट ना। अब इस पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई 180 है तो 180 लिख दो, पाई का मान हमें रखना क्या है, 22/7 रखना कहता है, 22/7 रख दिया, करेक्ट ना, हमने रख दिया। अब गुने में रेडियन माप कितना है, 11/16 है तो 11/16 रख दिया, करेक्ट। अब देखो मेन बटा है, बटा का मतलब भाग होता है, तो सबसे पहले 180 है तो 180, बटा का मतलब भाग, भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो 7 ऊपर और 22 नीचे आ जाएंगे, गुने में ये हो जाएंगे 11/16, तो हमने 11/16 रख दिया। अब इसमें कटने वाला है तो काटो, हाँ भाई कटने वाला तो है, देखो 11 दूना 22, ये कट गया, 2 से काटो तो 90, 9 दूना 18, 90 दूना 180, ये कट गया। अब कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, हाँ कटने वाला है ना, 45 दूना क्या हो जाएगा 90, अब ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये मैंने काट दिया। तो हमारे पास आया कितना भाई, हमारे पास है 45 गुने 7 बट्टे में 8। तो हम क्या करते हैं भाई, 45 से 7 में गुना कर देते हैं, तो 7 पचे 35, 35 के हो जाएगा 5, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 और बट्टे में आ गया ये 8, हमारे पास ये आया प्यारे बच्चों। तो ये आया हमारे पास क्या, डिग्री में, है ना। तो भाई ये डिग्री में आया, यानी डिग्री में अपनी बोले तो डिग्री में आया। अब जब डिग्री में आया है, क्या आया डिग्री में, तो ये पूर्ण रूप से डिग्री में तो नहीं आया, पूर्ण रूप से डिग्री में आया क्या, नहीं आया। तो पूर्ण रूप से डिग्री में लाने के लिए हम करेंगे क्या भाई, तो इसको सबसे पहले तो हम छोटा कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम छोटा करते हैं पहले, है ना, साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ये आ जाओ भाई इधर, ये मैंने इधर कर दिया। अब क्या करते हैं भाई, ये जो हमारे पास आया इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। आप क्या करना, 315 में 8 से भाग देना सबसे पहले। तो 315 में अगर हम भाग देंगे 8 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो 8 8 3 24, घटा देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा ना, 6 और ये 7, ये 5 आ गया, 8 नमा 72, घटा देंगे तो कितना आएगा 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया शेषफल। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको पूर्णांक के रूप में, जो आप देख रहे हैं 315/8, इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिख सकते हो, जिससे हम भाग देते हो वो बट्टा में है तो बट्टा में रखने दो, जो शेषफल आता है इसको गुना के फॉर्म में लिख देते हैं, और जो नहीं, ये भागफल जो आता है गुना के फॉर्म में, शेषफल तो जुटता है, तो 39.3/8 हम इसको लिख सकते हैं, यानी 3/15 को हम 8 से भाग दिए तो 39.3/8 लिखेंगे। अब इसको जो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, 39.3/8 लिखेंगे डिग्री के फॉर्म में, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसको अब हम क्या करेंगे, जैसे 39 पूर्ण रूप से आपको नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज करेंगे क्या, 39 डिग्री को हम अलग कर लेंगे, आप प्लस करेंगे, ये 3/8 है, 3/8 बच गया जो कि पूर्ण रूप से डिग्री में नहीं है, ठीक है। तो ये 39 डिग्री को अलग कर लिया, अब बच गया 3/8 जो कि डिग्री में है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं, इसको साइड कर दिए। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री बराबर कितना होगा, है ना। तो 1 डिग्री बराबर इतना, तो 3/8 डिग्री बराबर कितना था, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस वही काम जो बचा है वही करेंगे, बस क्या करते हैं, 39 डिग्री और प्लस में 3/8 को हम क्या करेंगे, 3/8 को गुना कर देंगे किससे, 60 से, तो ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट, है ना, क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट। तो 39 डिग्री आप प्लस में काटो, कटने वाला है क्या, हाँ कटेगा ही, बिल्कुल कटेगा। तो ये 25 दूना 50, है ना, काटते हैं इसको, 30 दूना 60 हो गया, है ना। अब इसको काटेंगे तो भाई वही 4 दूना 8, फिर काटो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, ये आ गया। तो हमारे पास गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 45 और बट्टे में
2, ये हमारे पास क्या आ गया, मिनट में आ गया, करेक्ट ना। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 45/2 को पहले हम भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, भाग कैसे देंगे भाई, हम भाग देंगे 2 से, भाग देंगे किस में, 45 में। तो हम 45 में भाग देते हैं, 2 दूना 4 घटा देंगे तो 2 दूना 4 घटा देंगे तो 0, 5 उतरेगा, 2 दूना 4 घटा देंगे तो 1 आ गया। तो अब हमारे पास ये आया, तो इसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक के रूप में लेंगे 22.1/2, यही ना लिखेंगे पूर्णांक के रूप में। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे भाई 39 डिग्री प्लस में इसको लिख देंगे बस वही 22.1/2, ये आ गया किस में, मिनट में। तो मिनट में हम लिख दिए। अब करेंगे क्या भाई, इसमें जो 22.1/2 है, इसमें सही से आपको दिख, पूर्ण रूप से कौन दिख रहा है, 22 केवल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे 39 डिग्री अब प्लस में क्या करेंगे, ये 22 मिनट लिख देंगे। अब बच गया इधर क्या, बच गया ये 1/2 मिनट, ठीक है, ये साइड कर देंगे। जो पूर्ण रूप से आता है उसको हम लिखते हैं। अब 1/2 मिनट को हम क्या करेंगे, मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये मिनट है, अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये होगा 39 डिग्री अब प्लस में 22 मिनट अब प्लस में 1/2 है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, 1/2 में गुना कर देंगे 60 से, है ना, 60 से गुना कर देंगे। अब जब 60 से गुना करेंगे तो इसमें कटने वाला होगा ना, हाँ भाई कटने वाला होगा। 2 से काटो तो काट सकते हैं ना, ये तो सेकंड में हो गया, तो सेकंड के लिए डबल टिक करो ऐसे, है ना। अब देखो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए 60 से मल्टीप्लाई के, तो 30 दूना 60 हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, 30 सेकंड बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री अब प्लस में 22 मिनट और प्लस में कितना, 30 सेकंड लिखेंगे। अब इन चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हैं एक साथ कि 39 डिग्री, क्या लिखेंगे 39 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 22 मिनट उसके बाद 30 सेकेंड। तो हमने 30 सेकेंड लिख दिया। तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। बीच में से प्लस को हमने हटा दिया, है ना, क्या किया, हटा दिया। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। भाई कंफर्म हो गया ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा था तो दोबारा से देखने का प्रयास करो, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। हमने ये प्रश्न तो पहला सॉल्व कर लिया ना, पहला ही था। दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये -4 है ना। बस डिग्री माप का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि डिग्री माप के संगत क्या, डिग्री माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो डिग्री माप ये सब है, संगत डिग्री माप ज्ञात करना है। तो भाई डिग्री माप का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया था ना डिग्री माप बराबर क्या होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 180 बट्टे में पाई और गुने में रेडियन माप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेडियन, रेडियन माप, राइट ना। हमने रेडियन माप लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, बस मान पुट करेंगे। 180 बट्टे में पाई, पाई का मान रखना है 22/7 हमने रख दिया। और गुने में रेडियन माप कितना, -4, तो -4 रख दिया। अब यहाँ से करेंगे क्या भाई, यहाँ से क्या करो देखते जाओ। 180 है तो 180 बट्टा का मतलब ये मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएंगे। और गुने में -4 है तो -4 आ गए ना। तो ये हमारे पास आ गए। अब इसको काटने वाला है तो काटो ना, कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं। 9 दूना 18, 90 दूना 180, 11 दूना 22। अब कटने वाला है क्या, अब मेरे ख्याल से नहीं कटने वाला। तो गुना कर लो सबको, 90 में 7 से गुना करो, फिर -4 से गुना कर लो। तो सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28 गुना कर लो, क्या होगा 7 चौक 28। अब 28 में 90 से गुना कर लो, करेंगे तो कितना होगा, 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 2 से 0 में गुना के 0, 9 8 72, 72 के 2 हासिल हो जाएंगे 7। अब हो जाएगा 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, 2520 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 2520 आ जाएंगे। 90 7 4 में गुना करेंगे तो 2520 आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना माइनस है तो माइनस, और बट्टे में 11 आ गए। तो ये हमारे पास आ गए किस में, डिग्री माप में आ गए, है ना। अब डिग्री माप में आ गया तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पूर्ण रूप से नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, 11 से पहले भाग देंगे, फिर वही प्रोसेस करना हैगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, राइट। लो भाई हमने छोटा कर दिया और इस साइड हमने क्या किया, इसको धकेल दिया, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, भाग दो ना। 2500 कितना है भाई, 20 में, तो 2500 20 में भाग देंगे कितना से, 11 से, तो 11 से भाग देते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। पीना जरूरी है, माथा दर्द करने लगता है। क्या करेंगे, तो 11 दूना 22, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, ये घटाएंगे तो बस वही 3 हो जाएंगे ना, 2 उतारो 32, 11 दूना 22 ही होगा ना, 11 33 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 दूना 22 घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएंगे, हाँ 10 हो जाएंगे ना, 10 लिख लो। तो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। अब ये 0 उतार लो, कितना हो गया 100, 11 नमा 99, है ना, घटा देंगे तो 1 आ जाएंगे। तो इसको पूर्णांक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक के रूप में लिखेंगे 229 पूर्णांक 1/11, यही ना लिखेंगे इसको, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या कि 229, तो 229 पूर्णांक 1/11 डिग्री हमने लिख दिया, अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि पूर्ण रूप से नहीं आया, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, 229 डिग्री को एक साइड लिख लेते हैं और प्लस में बाकी जो 1/11 इसको एक साइड लिख लेते हैं, 1/11 डिग्री, है ना, ये मैंने लिख लिया, करेक्ट ना। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये माइनस वाला था, ये माइनस है, तो ये माइनस आगे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आगे लगा दो, है ना, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/11 डिग्री को हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, डिग्री को, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री बराबर कितना, तो भाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस के 229 डिग्री और प्लस में 1/11 और गुने में क्या करेंगे भाई, गुना कर दो वही कितना से, 60 से ना, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना होगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट किस में, मिनट में हो जाएगा। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 229 डिग्री, ओके, और ये हो जाएगा प्लस है, तो प्लस लिख लो। अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पे क्या माइनस से स्टार्ट है, तो यहाँ भी आप क्या करो, माइनस से ही स्टार्ट करो, यहाँ भी माइनस से ही स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करो, ठीक है। हमने ये कर दिया, है ना, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। अब 60 से 1 में गुना करेंगे तो 60/11 आ जाएंगे, ये मिनट में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप क्या कर लो, 60 में भाग दे दो 11 से, तो 11 से भाग देंगे तो 11 × 55, है ना, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, 5 हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, 5 पूर्णांक 5/11, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या भाई, माइनस के 229 डिग्री और माइनस के यहाँ पे क्या करेंगे, 60 को क्या लिखे हमने, 5 पूर्णांक 5/11, ये हो जाएगा किस में, तो ये मिनट में है। अब देखो पूर्ण रूप से हमारे पास क्या निकला हुआ है, पूर्ण रूप से यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट है, तो उसको लिख लो भाई, माइनस के 229 डिग्री और माइनस के 5 मिनट हमने लिख दिया। अब ये साइड में आ गए क्या, 5/11 सिर्फ। अब क्या करेंगे भाई, 5/11 को आप कन्वर्ट करो किसमें, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको गुना करना पड़ता है किससे, 60 से, है ना, तो 60 से गुना कर दो। हमने 60 से गुना किया तो ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट। अब देखते हैं, लिखेंगे क्या, माइनस के 229 डिग्री और माइनस के 5 मिनट और माइनस के क्या हो जाएगा, 60 पंचे गुना कर लो, तो गुना करेंगे 60 पंचे 6 पंचे 30, 300, क्या होगा 300, और बट्टे में 11 रहेगा, तो मतलब 11 से आप भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, यही ना देंगे। अब 11 से भाग देंगे तो पहले इसको लिख लो, 60 पंचे 300, ओके, बट्टे में 11, और ये रहेगा हमारे पास क्या, सेकेंड में, राइट ना। अब यहाँ पे भाग दे दो पहले, जब भाग देंगे तो 11 दूना 22, घटा देंगे तो 8, ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, 11 सते 77 घटा देंगे तो 3, है ना। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास आएगा क्या, पूर्णांक रूप में इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 27 पूर्णांक
3/11, यही ना आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, लिख देते, क्या दिक्कत है। हम लिखेंगे क्या, माइनस के 229 डिग्री माइनस के 5 मिनट और माइनस के क्या लिखेंगे 27.3/11 सेकेंड। अब प्यारे बच्चे पूर्ण रूप से तो ना आया, तो हम क्या करेंगे 3/11 को क्या लिख, अच्छा ऐसे लिख लो पहले। हम क्या करेंगे माइनस के 229 डिग्री माइनस के 5 मिनट और माइनस के केवल 27 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 3/11 को अब हम सेकेंड के बाद कोई यूनिट ही नहीं है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकें, तो हम इसको अब छोड़ देंगे। 3/11 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद अब हमारे पास सेकेंड के बाद कोई यूनिट नहीं है। तो हमारे पास आया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि माइनस के 229 डिग्री और उसके बाद क्या लिखेंगे 5 मिनट और उसके बाद क्या लिखेंगे 27 सेकेंड। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारा 27 सेकेंड, 22 लिख रहा हूँ, 27 सेकेंड है ना। तो 27 सेकेंड ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो भाई आपने क्या किया, दूसरा को भी आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत। हेलो हेलो, हाँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा को सॉल्व करेंगे। बस तीसरा वही है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियन माप दिया गया है, डिग्री माप में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, वही डिग्री माप का फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर क्या होता है 180/पाई होता है और गुने में रेडियन माप होता है ना। तो हम लिखेंगे रेडियन, रेडियन माप, राइट। अब पुट करेंगे 180, तो 180 अब बटा में क्या लिखेंगे भाई, पाई है तो पाई लिखेंगे और गुने में रेडियन माप कितना है तो 5 पाई और बटा में 3 दिया गया है। अब क्या करते हैं, काटने वाला तो काटो, ये पाई से पाई कैंसिल, 60 से, है ना, 60 दिया 180, 6 18, 60 दिया 180। अब हम गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 300 डिग्री हमारे पास आंसर निकल के आ गया, राइट। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, 6 पंचे 30, 300 डिग्री। अब ये तो सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास क्या है, बस ये है, बस आप कन्वर्ट करो ना, वही फॉर्मूला हमारे पास है, देख लो यहाँ पे डिग्री माप बराबर, इसमें हम डायरेक्ट रख देते हैं, डायरेक्ट रख दो 180/पाई और गुने में क्या है रेडियन माप, तो रेडियन माप हमारे पास 7 पाई/6 है। काट दो, कटने वाला है तो पाई से पाई कैंसिल। अब काटो 6 18 30 छक्के, है ना, हमारे पास 180। अब 7 से 30 में मल्टीप्लाई कर दो तो 30 गुने में 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 यानी 210 डिग्री। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए प्यारे बच्चों। तो दूसरा के चौथा प्रश्न हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है ना। तो प्यारे बच्चों कहता है परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहिया बना लेंगे, पहिया नहीं ऐसे निकाल लो, ये शायद गड़बड़ हो गया था। चलो हम पहिया बना लेते, ये हमारे पास क्या है, पहिया है, ओके, हमने पहिया बना दिया। अब इसमें हम समझेंगे यहाँ पे कहता क्या है, कारण को समझिए, ये बीच में केंद्र होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में कितना 360 डिग्री बार क्या करता है, परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा यहाँ से यहाँ तक राउंड लगा दिया, तो ये परिक्रमण हुआ, ठीक है, क्या हुआ, परिक्रमण हुआ। तो हम यहाँ पे लिखते क्या, हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। प्यारे बच्चों कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री बार परिक्रमण करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में, यही ना हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड डायरेक्ट लिख दो, सेकेंड, है ना। तो 60 सेकेंड में पहिया, है ना, पहिए या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, कौन दिक्कत है। तो हम यहाँ पे पहिया लिख देते हैं, पहिया परिक्रमण करता है 360 डिग्री बार, है ना, पहिया परिक्रमण 360 डिग्री बार करता है ना, करता है, ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, तो 1 सेकेंड में कितना बार करेगा, 1 सेकेंड में पहिए द्वारा परिक्रमण कितना बार करेगा ये, तो हम कर देते बाबू 360 बट्टे में क्या करेंगे 60,
जब हम काटेंगे तो वही 6 बार काटेंगे, 6 मरतबे कटेगा यानी 6 बार, तो 6 बार करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो जब 6 बार किया, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जैसे कि अगर कोई यहाँ से मान लो कि अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक राउंड लगाता है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, और डिग्री को इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई आता है कि नहीं आता, हमने बताया भी था, है ना। पाई का मान 180, 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 पाई आ गया, ठीक है। तो जब एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो 2 पाई रेडियन आता है ना, रेडियन में कन्वर्ट किए तो 2 पाई। तो 6 बार, ये जो 6 आया, 6 बार जब चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, यानी 6 बार परिक्रमण करेगा तो लिखेंगे इसलिए 6 बार परिक्रमण करने पर कितना बार लगा देगा, तो बस वही 2 पाई है और गुने में इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना हो जाएगा 12 पाई। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर, तो आपने ये समझ लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देख लेना। चौथा प्रश्न कहता है कि एक वृत्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे यानी सर्कल बना लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल बना लिया, राइट। तो हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा कलर भी है, लो कलर रख देते ये वाला। तो ये हमारे पास एक वृत्त हो गया। अब क्या करते हैं, ये केंद्र होता है तो ये हमने केंद्र रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है भाई, 100 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या इसकी कितनी है भाई, त्रिज्या कह लो 100 सेंटीमीटर है, राइट ना। त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो 22 सेंटीमीटर लंबाई यानी चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। तो इसकी चाप की लंबाई कितनी है भाई, चाप की लंबाई कितनी है, 22 है। कितनी, 22 सेंटीमीटर है ना, 22 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखते हैं हल। सबसे पहले आपको पता है कि आर यानी त्रिज्या हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देख लो, इसमें एक और चीज़ है कि चाप की लंबाई जिसे हम एल से प्रेजेंट करते हैं, एल बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तब कहता है कि कितना डिग्री माप का कोण बनाएगी, मतलब ये जो है कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ये थीटा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि या इसलिए नहीं, चूंकि लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल बराबर क्या होता है, यानी चाप की लंबाई बराबर होता है त्रिज्या गुने कोण यानी थीटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, इससे से निकाल सकते हैं थीटा बराबर एल बटा, ये आर गुना में तो बराबर सीधे लाएंगे तो बटा में, तो हम एल बटा आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे पास आ गया। अब थीटा की मान क्या निकालें, एल की वैल्यू कितना है 22, तो 22 और बटे में आर क्या है हमारे पास, तो आर हमारे पास कितना है, तो ये आ गया हमारे पास 100, हमने 100 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब कहता है कि डिग्री माप ज्ञात कीजिए, तो हम डिग्री माप निकालेंगे, डिग्री का माप का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना, थीटा जो हमेशा रहेगा ना इस टाइप के फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये रेडियन रहेगा, क्या रहेगा, रेडियन रहेगा। ये थीटा जो आप देख रहे हैं ये रेडियन रहेगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, रेडियन बराबर क्या लिखेंगे, पाई यानी 22/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से करेंगे डिग्री माप का फॉर्मूला, क्योंकि डिग्री माप याद करना है। और यहाँ देखो हमने लिख दिया हुआ डिग्री माप बराबर क्या होता है, 180/पाई गुने रेडियन माप। तो हम लिखेंगे डिग्री माप बराबर, डिग्री है ना, डिग्री माप बराबर क्या होता है 180/पाई और गुने में रेडियन माप, है ना। तो लिखते हैं रेडियन माप, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे 180/पाई और गुने में रेडियन माप कितना है भाई, रेडियन माप वही 22/100 है। तो हम लिखेंगे 22/100। काटने वाला है तो काट दो ना, क्या दिक्कत है, हाँ कटने वाला होगा ना। ये 0 से 0 कैंसिल, कट गया, 11 दूना 22 कट गया। अब पाई का मान कुछ कह रहा था, पाई का मान 22/7 कह रहा था रखने के लिए, तो ऐसा करते रख लेते हैं, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना। ये 11 है। अब देखो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पाई का मान 180 और बट्टे में क्या, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, गुने में 22/11 है ना, 22/11 ही था, नहीं
काटे नहीं है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, घोर अपराध हो जाएगा। रुको फिर से करते हैं, ये हो जाता है कभी कभी, जब एक बार रेडियन मापते 22/100 ना था ना, तो लिखेंगे 180 और बटा में पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, गुने में रेडियन माप क्या है 22/100 हमने लिख दिया, करेक्ट ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करो भाई, 180 और गुना में करेंगे 7, ऊपर बट्टे नीचे आ जाएगा 22, क्योंकि भाग, ये बट्टा का मतलब भाग को गुना में ले जाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और गुने में 22/100, करेक्ट ना। ये हमारे पास आ गया। कटने वाला है तो काट दो, क्या कटने वाला है भाई, देख लो, कटने वाला तो होगा ही, 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 18 से 7 में गुना कर दो, है ना, 18 से 7 में गुना कर दे तो ये कितना आ जाएगा भाई, देख लेते हैं। अच्छा 10 से और कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है ना, सब कुछ ठीक है ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 7 और ये नीचे भी 10 है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे काट लो भाई 9 दूना 18, तो ये हो गया 5 दूना 10, काट दिए। अब 9 सते 63, तो हमारे पास क्या होगा 63/5, हमने डिग्री माप निकाला तो ये डिग्री में आया आंसर, तो डिग्री में ये पूर्ण रूप से तो नहीं आया, तो पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या करते भाई, इसको ना हम थोड़ा सा छोटा करने में लग जाते हैं, ओके, कोई बात नहीं, पूरा छोटा हो रहा है क्या, पूरा छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, अरे रे रे ये तो घोर अपराध हो जाएगा ना, हाँ तो रहने देते, छोटा कर ही देते हैं, ये मिटेगा क्या, अरे सिट, ये ऊपर से मिटा देते हैं, करेक्ट ना, ये मैंने मिटा दिया, सब कुछ ठीक है, बराबर है, हाँ भाई ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, अब ये तो डिग्री है, अब पूर्ण रूप से डिग्री में नहीं है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, 63 में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे, सॉरी 5 से भाग दे देंगे ना 63 में, तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई, 12×5=60, डायरेक्ट भी हम कर सकते हो ऐसे, 12×5=60 घटा देंगे तो 3, लेकिन डायरेक्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 12×5=60 ये आ गया हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 12 पूर्णांक क्या लिखेंगे, ये हमारे पास नीचे 5 रहेगा, ऊपर 3 रहेगा, ठीक है, 12 पूर्णांक 3/5 लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 12 पूर्णांक 3/5, ये हमारे पास डिग्री में रहेगा, तो पूर्ण रूप से डिग्री में हम क्या लिख सकते हैं, अभी 12 को लिख सकते हैं, तो 12 डिग्री 22 डिग्री लिख लिया, है ना, 12 डिग्री लिख दिया मैंने, ओके। अब प्लस में ये 3/5 है, ये डिग्री में अलग रहेगा, डिग्री से आप क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो हम मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काटो, 12×5=60, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया 12 डिग्री और प्लस में क्या होगा, 12×3=36, 36 मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ओके। तो ये हमारे पास चौथा भी सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम आपको क्वेश्चन दे दे क्या, ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5वां हो गया, उसके बाद हम आपको दे देते, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, 6ठा हो गया और 7वां हो गया, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन का लिंक जो है ना प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले खुद बनाना, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों क्वेश्चन का लिंक, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।